वाला है हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को बताया गया था, आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का, आपका चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो ये है क्या, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब त्रिकोणमिति को कहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं डेली लाइफ में, कहाँ पर यूज करते हैं, क्या यूज है इसका, क्यों हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। तो जो भी चैप्टर पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, कहीं ना कहीं उसका डेली लाइफ में यूज होता है, तो उसी का एक एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। आपके एक्सरसाइज में दे रखा है बुक में। इस चैप्टर का एक और नाम है ऊंचाई एवं दूरी, लिख लीजिएगा, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, एच एंड डी भी कहते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली ऊंचाई एवं दूरी क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ते ही वही है, ऊंचाई और दूरी ही कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग वस्तुओं की ऊंचाई ज्ञात करेंगे और किसी चीज से उसकी दूरी फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा हूँ ग्राउंड पर कोई एक बिल्डिंग खड़ा है, यहाँ से कोई बच्चा उसे देख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पर कुछ बनाओगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। उस राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज को यूज करके इस बिल्डिंग की ऊंचाई निकाल सकते हैं, इस बिल्डिंग से इस पॉइंट की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो अभी डिस्कस करने के पॉइंट है। बस इतना अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं इस चैप्टर को, हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए जो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, क्या क्या पता होना चाहिए पिछले चैप्टर का। सबसे पहले आपको ये पूरा डेफिनेशन याद होना चाहिए। किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए अगर मैं साइन ए की बात करूं, तो मैं ए पे अगर थीटा बोल दूं, तो आपको पता है इस थीटा के लिए थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, यानी लंब कहते हैं। ये सब डायरेक्ट यूज करूंगा इस चैप्टर में। थीटा के साथ जो लगा हुआ है भुजा नीचे वाला, इसको बी कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाले को एच कह देंगे। मतलब लंब, आधार और कर्ण। पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण। साइन ए या फिर साइन थीटा आपका लंब बटा कर्ण होता है, पी बटा एच लिख देते हैं। मैं पी बटा एच लिखूंगा जनरली। कॉस है या कॉस थीटा को आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच लिखेंगे। टैन और लंब बटा आधार यानी पी बटा बी लिखेंगे। कॉसेक है साइन का उल्टा, बेसिकली यही तीन यूज करेंगे। कॉसेक, सेक और कॉट बहुत ही रेयर यूज होगा आपका, लेकिन पता होना चाहिए आपको। सर एच बटा पी होता है, ये सर एच बटा बी होता है, और ये बी बटा पी होता है। ठीक है, मेजरली आपको याद क्या करना है, साइन कॉस टैन तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए, ये तो यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी पता होगा। इसके अलावा ये जो टेबल आपको पढ़ाया था, ठीक है, ट्रिकोनमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमितीय सारणी कहते हैं इसमें, मतलब वैल्यू चार्ट। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, एटलीस्ट इन तीनों का, साइन कॉस टैन का 0 डिग्री पर क्या मान है, 30 डिग्री पर क्या मान है, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या मान है, ये बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे ही मैं आपसे बोलूं साइन 60 डिग्री, आपके मुंह से निकलना चाहिए सर साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। अब टेबल ना देखना पड़े, ठीक है, याद होना चाहिए। मैं बोलूं tan 45 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए, बताओ कितना होता है tan 45। 1। अभी 1, टेबल भी सामने है, देखकर बोल सकते थे, लेकिन ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये टेबल आपके सामने नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। कॉसेक सेक कॉट में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा, याद तो आपको करना ही है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। ठीक है, साइन कॉस टैन की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आते हैं अपने इस चैप्टर में क्या क्या चीज बेसिकली पता होना चाहिए। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक नॉलेज चैप्टर पढ़ने के लिए पता क्या होना चाहिए, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे अभी आप सभी लोग अपने मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हो, ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूं आप देख रहे हो, मतलब आप सभी लोग अपने मोबाइल को देख रहे हो। तो आपके आंखों से मोबाइल के, ये मोबाइल है मान लो, ठीक है, स्क्रीन, तो आपके आंखों से मोबाइल तक का अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन बना दूं, है नहीं कोई लाइन, आपके आंख से मोबाइल तक कोई लाइन थोड़ी है, लेकिन मैं अगर एक इमेजिनरी लाइन बना दूं, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है, ये दृष्टि रेखा कहलाएगा। मतलब सिंपली आप जिस भी वस्तु को देख रहे हो, वहां से आपके आंख से उस वस्तु तक की जो लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन, उसको दृष्टि रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो कहां बनेगा, आंख और वस्तु के बीच में। ठीक है, डॉटेड लाइन आप बना दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर क्षैतिज रेखा। कोई बताएगा क्षैतिज रेखा क्या होता है या हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर जो गिरी हुई होती है। एक्स एक्सिस समझ लो, ठीक है, ऐसा होता है ना एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कह सकते हो क्षैतिज रेखा। या फिर समझिए धरती के समांतर कोई लाइन अगर बना दे,
ग्राउंड के समांतर, ग्राउंड के पैरेलल। तो ऐसा लाइन बना देंगे तो इसको क्या बोलेंगे सर, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। पड़ी रेखा, ठीक है, पड़ी रेखा कह लो, क्षैतिज रेखा कह लो, जैसे भी समझ लो, ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा निर्णय आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है सर, एक्स एक्सिस क्षैतिज रेखा होती है धरती के समांतर। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ, समझिए, एक सेकंड, इसमें बताओ क्षैतिज रेखा कौन सा है, रेड, पिंक या ब्लू? सर ब्लू। ये वाला क्षैतिज रेखा है, ठीक है। तो आपको सर ब्लू वाला क्षैतिज रेखा है, तो हॉरिजॉन्टल समझ गए आप। अब यहाँ पर आते हैं, इसका भी नीड पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीज आपको बता रहा हूँ ये सारा चीज कहीं ना कहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या है आपका सेकंड टॉपिक, सर उन्नयन कोण क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। देखो ऊ से उन्नयन है ना, ऊ से ऊपर समझिएगा, ठीक है, उन्नयन मतलब ऊपर। तो सिंपली आपको ये समझना है, अगर मैं किसी भी वस्तु को देख रहा हूँ ऊपर की तरफ सर उठाकर, तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मान लो समझो एक बच्चा है यहाँ पर, ठीक है, एक बच्चा है और ये ग्राउंड पर खड़ा था। अब क्या हो रहा है, यहाँ से एक एरोप्लेन गुजर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली बच्चा देखेगा इसको, ठीक है, एरोप्लेन कुछ ऐसे जा रहा है। इस बच्चे ने क्या किया, इस एरोप्लेन को देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ, ये जो लाइन मैंने बनाया, ये क्या हुआ ना, दृष्टि रेखा, आंख से एरोप्लेन तक का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा बना दूं, ठीक है, ये वाला। तो आप क्या बोलेगा, सर यहाँ पर जो कोण आपका बन रहा है, तो इस बच्चे ने क्या किया, एरोप्लेन को देखने के लिए सर को उठाया, ऊपर की तरफ देखा, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो उन्नयन कोण बनेगा, समझ में आया, उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा, बोलो। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए आप अगर सर को उठाते हो, ऊपर की तरफ देखते हो, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। वही अगर मैं कहता हूं कि क्या हो रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग पर कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहा है, वो एक गेंद या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ग्राउंड पर, इसको देख रहा है। तो इसको आंखों से क्या किया मैंने, इसके आई से इस गेंद तक का मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। एक क्या हो रहा है, आवाज कट रहा है, लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखो एक बार, शायद सही हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसके आंखों से इस बॉल तक का एक लाइन बना दूं, इसको क्या बोलेगा सर, दृष्टि रेखा है, आंख से बॉल तक, आंख से वस्तु तक का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, हमेशा क्षैतिज रेखा एक बनाना पड़ेगा। तो इस बच्चे ने क्या किया, इस बॉल को देखने के लिए सर को झुकाया होगा, नीचे देख रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये वाला क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है, अवनमन कोण। क्लियर हुआ। तो नीचे देखेंगे तो अवनमन बनेगा, ऊपर देखेंगे तो उन्नयन बनेगा। याद कैसे रखेंगे, देखो अवनमन का मतलब ही होता है झुकना। जैसे कि आप लोग मॉर्निंग प्रेयर करते हो, जनरली मॉर्निंग प्रेयर करते हैं तो क्या करते हैं, सर को झुकाकर प्रेयर करते हैं, तो अवनमन करते हैं, ठीक है। तो अगर नीचे की तरफ देखेंगे अवनमन कौन बनेगा, ऊपर की तरफ देखेंगे उन्नयन कौन बनेगा, उससे ऊपर उससे उन्नयन, ठीक है। अवनमन ध्यान रखेगा नीचे। क्लियर है, बोलिए। तो यही यस सर। सारे डेफिनेशन लिख रखा है। डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस एक बार पढ़ लीजिए। दृष्टि रेखा क्या होता है, छात्र के, मान लो इस चित्र में एक बच्चा है, छात्र के टॉप को, इस मीनार के, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो इस चित्र में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक का खींचा गया जो रेखा है उसको दृष्टि रेखा कहेंगे। बच्चे के आंख से इसके टॉप को मिला दिया, तो ये वाला लाइन आपका दृष्टि रेखा कहलाएगा। नीचे वाला आपका क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल सीधी रेखा। उन्नयन कोण क्या लिखा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बने कोण छात्र के आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो छात्र है, ये जो बच्चा है, शिखर को देखने के लिए, टॉप को देखने के लिए सर को उठाया होगा, सर को उठाया होगा तो क्षैतिज रेखा के ऊपर में ये कोण बन रहा होगा, तो ऊपर में बन रहा है तो ये वाला थीटा उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि छात्र मीनार के टॉप पर चढ़ जाता है, ऊपर से नीचे किसी घर को देखता है, ठीक है, तो अब नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए। ये जो कोण बन रहा है नीचे की तरफ बन रहा है, क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, ये अवनमन कोण बनेगा, ठीक है, नीचे की तरफ बन रहा है अवनमन कोण बनेगा। उन्नयन में ऊपर, अवनमन में नीचे। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ ऐसा फोटो बना दूं, दोनों ही को एक साथ कंबाइन करते हैं, जैसे समझिए, अगर मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, मुझे बताना यहाँ पर कौन सा उन्नयन है कौन सा अवनमन है। ये बिल्डिंग है हमारा कुछ, और यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा हो गया ऊपर, बेसिकली इसको ऑब्जर्वर कहते हैं, ठीक है।
अब ये बच्चा क्या कर रहा है, एक एरोप्लेन को देख रहा है या फिर एक कुछ भी पक्षी उड़ रही है, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी देख रहा है। मैं यहां से क्या कर रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, इसके आंख से एरोप्लेन तक का कुछ ऐसा। हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी क्षैतिज रेखा बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरोप्लेन कुछ देर के बाद चला गया। अब ये बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर कोई कुछ वस्तु रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट, ये बच्चे ने इसको देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो कोण का मैं नाम दे रहा हूँ, एक कोण लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स और एक कोण लिख रहा हूँ वाई। मैं बोल रहा हूँ एक्स का नाम आप क्या दीजिएगा, एक्स कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। तो एक्स जो है आपको सर क्षैतिज रेखा के ऊपर में बन रहा है, क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है और डेफिनेटली एरोप्लेन को देखने पर बन रहा है। एरोप्लेन को देख रहा होगा तो बच्चा क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा होगा, तो ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर मतलब उन्नयन, ठीक है। अब अगर मैं वाई के बारे में पूछूं तो वाई कैसा होगा, अन्यन कोण। अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसे बनेगा सर, ये जो वाई है ये सर क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है। क्यों, क्योंकि बॉल को देखने के लिए छत से नीचे देख रहा होगा ना बच्चा, तो नीचे देखेगा तो अपने सर को झुकाएगा, ठीक है, सर को झुकाएगा तो अवनमन बनेगा, ठीक है। तो झुकाने का मतलब ही झुककर प्रणाम करते हैं, झुककर हम लोग प्रेयर करते हैं, तो अवनमन करना, झुकना, तो अवनमन कौन बनेगा, तो ऊपर में उन्नयन, नीचे में अवनमन। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर कौन कैसा बन रहा है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें से हो सकता है एक नंबर का कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ ले आपसे, पढ़िए क्या क्या लिख रखा है, उन्नयन कोण में क्या क्या बातें पता होना चाहिए। उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है, अवनमन कोण भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही बनता है, ठीक है, दोनों ही क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के ही बीच में बनता है। उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के बस ऊपर बनता है और अवनमन कोण क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। अगर वस्तु को देखने के लिए सर को ऊपर करना पड़े तो उन्नयन बनेगा, सर को नीचे करना पड़े अवनमन करना पड़ेगा, ठीक है, अवनमन कोण बनेगा। इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि आपको हुआ होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अगर कोई सवाल आपके मन में है तो पूछिए, नहीं क्वेश्चन करें पोल में। अब इसमें यस देखिए सर। जो मैं पोल पूछने वाला हूँ, इन जनरल आपको मैं काफी टाइम देता हूँ, लेकिन अभी जो दो क्वेश्चन आपके पोल में आएंगे इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको पेन की नीड ही नहीं है, तो मैं 20 से 25 सेकंड में आपका पोल एंड कर दूंगा, ठीक है, बहुत कम टाइम मिलेगा, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सीमा अपने छत, घर के छत से, पढ़िए, देखो आपका क्वेश्चन क्या लिख रखा है, चैट अभी बंद है, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, सीमा अपने घर के छत से नीचे एक बड़े पत्थर को देख रही थी, ठीक है, छत से नीचे के पत्थर देख रही है। इस कथन के अनुसार सीमा का दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कौन सा कोण बनेगा, नीचे देख रही है सीमा, तो देखिए सर को झुकाना पड़ेगा, सर को उठाना पड़ेगा, उन्नयन, अवनमन, दृष्टि या इनमें से कोई नहीं। अगर घर के छत से हम नीचे के पत्थर को देखेंगे तो वहां पर कौन सा कोण बनेगा, इसमें सिर्फ 9 आंसर आए हैं। इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये तो बस एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है। लास्ट 20 सेकंड्स, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, 15 सेकंड और, जाकर आंसर कीजिए। सीमा अपने घर के छत से नीचे एक पत्थर को देख रही है या थी, तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कौन सा कोण बनेगा। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, एंड करें इसको। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ सॉल्व करने का पार्ट तो है नहीं, मैथमेटिकल है नहीं क्वेश्चन। अगर सीमा अपने घर के छत से नीचे देखेगी पत्थर को तो सर को झुकाना पड़ेगा, सर को झुकाना पड़ेगा तो डेफिनेटली अवनमन कोण बनेगा, झुकने पर डिप्रेशन बनता है, अवनमन बनता है। ये फिगर कैसा बनेगा, मान लो ये आपका घर है, यहां से सीमा देख रही है तो नीचे की तरफ देखेगी, स्टोन यहाँ पर है, पत्थर यहाँ पर है, तो ये जो क्षैतिज रेखा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है तो ये वाला थीटा कोण नीचे बन रहा है, तो यहाँ पर अवनमन बनेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स नीचे देख रहा है तो अवनमन बनेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर ऊपर देखता उन्नयन बनता, ठीक है, तो बी बनेगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, रमेश मैदान पर खड़े होकर टावर के शीर्ष को देख रहा है, टॉप को देख रहा है, तो इस केस में कैसा कोण बनेगा? देखो, इतने आसान क्वेश्चन इन जनरली आपके एग्जाम में भी नहीं पूछता है, बस सॉल्व करो आप इसको, जल्दी से आंसर करो, यहाँ पर कैसा कोण बनेगा। रमेश मैदान में खड़े होकर क्या कर रहा है, टावर के शीर्ष को देख रहा है, मतलब टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, या कह सकते हैं छत को देख रहा है। तो यहाँ पर रमेश की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन, अवनमन, दृष्टिकोण, या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, एक दृष्टिकोण भी होता है, एंगल ऑफ साइट भी होता है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है नहीं, आपके कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जहां पर दृष्टिकोण की जरूरत पड़े, ठीक है। दृष्टिकोण भी होता है कुछ, लेकिन उसकी नीड आएगी नहीं आप। ठीक है, तो रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। 10 सेकंड, जहां सॉल्यूशन का पार्ट आएगा टाइम मिल जाएगा। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको। चलो इसको एंड कर रहा हूं, देखते हैं आंसर क्या होगा। मोस्टली सही आंसर, इसमें गलत तो नहीं होना चाहिए किसी का। यहाँ पर क्या बोल रहा है, रमेश मैदान पर खड़े होकर एक टावर के शीर्ष को देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर खड़ा होगा रमेश और एक टावर को देख रहा होगा, मान लो ये टावर है आपका ए बी, ठीक है। तो टावर को अगर देखेगा तो इसके आंख से अगर मैं टावर के छत को मिला दूं या शीर्ष को मिला दूं, तो यहाँ पर जो कोण आपका बन रहा है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, तो ये जो कोण दिख रहा है क्षैतिज रेखा के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ऊपर दिख रहा है तो उन्नयन बनेगा। या टावर को देखने के लिए डेफिनेटली सर को उठाएगा ना वो, ठीक है, उठाएगा तो उन्नयन कोण बनेगा, उसे ऊपर, उसे उठाएगा, उसे उन्नयन, ठीक है, तो कहेंगे सर उन्नयन कोण बनेगा। खत्म, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अवनमन का कोई सवाल है नहीं, नीचे देख नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, इसके नीट पड़ेगी आगे। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होता है, कई बार आपका आंसर कुछ ऐसा आता है 8/√2, 5/√3, ठीक है। तो आंसर जो होगा आपका, उसको हमेशा परिमेयकरण करके आंसर फाइनल छोड़ेंगे। तो एक टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9th में ही, परिमेयकरण या फिर हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण हमेशा डेनोमिनेटर का करते हैं, जैसे मैं a बाई बी लिख रहा हूं, तो नीचे में हर होता है, ऊपर में अंश होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारा आंसर आएगा या जो भी आप सॉल्व करते हो, जो भी नंबर लिखते हैं, तो हर में कभी अपरिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए, हर में कभी रूट वाला नंबर नहीं रहना चाहिए। तो हम अगर रूट वाला नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि रूट वाला नंबर है, तो इसको रूट वाले नंबर, एक सूटेबल नंबर से गुना करके नीचे में एक परिमेय संख्या बनाते हैं। जैसे समझो, करते क्या है, बेसिकली वर्किंग क्या है, लिखा गया है सर 8/√2, हम इतना नहीं छोड़ेंगे आंसर अपना, हम क्या करेंगे सर, एक सूटेबल नंबर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ताकि नीचे में एक परिमेय संख्या आ जाए। तो नीचे में जो √2 है ना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, √2 से नीचे भी, √2 से ऊपर भी, ठीक है। आप किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सी बाई सी से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नंबर सी से सी कट जाएगा, ए बाई बी ही बचेगा। तो हम √2 से गुना कर दिए, 8 जब √2 से गुना होगा 8√2 बनेगा, √2 जब √2 से गुना करें कितना बनेगा बोलो, √2 इंटू √2, तो √2 जब √2 से गुना होगा तो आपको 2 मिलेगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, √a जब √a से गुना होगा तो a मिलेगा। रीजन अगर जानना चाहते हो तो कुछ नहीं है इसमें, √a से गुना होकर के बन जाता है a गुना a, 2 बार अंदर में आया तो 1 बार बाहर आ गया, ठीक है। तो इतना लिखना नहीं है, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो √2 इंटू √2 आपको ध्यान रखना है, 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2। फाइनली क्या छोड़ेंगे सर, यहाँ पर देखिए 2 आ गया, एक परिमेय संख्या, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, ये 2 से इस 2 को मत काट देना, ये नहीं कटेगा, वो रूट के अंदर है, ठीक है। तो 2 चौके 8, तो आ जाएगा आपका 4√2, ये आपका आंसर। ये मत कर देना, 8√2/2 है तो इसको इससे मत काट देना, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रूट के अंदर है ना, वो कैसे कटेगा। तो 4√2 आपका आंसर। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने बोला सर 8√2 हमारा आंसर आ रहा था, लेकिन आंसर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम 4√2 लिखेंगे, आंसर ऐसे लिखेंगे, दोनों बात बराबर है, ये लिखना होगा हमें, ठीक। अगला करो, ये कर लो, अगर आप ये सीख चुके हो तो ये वाला कर लो खुद से। 120/√3 कितना होगा, नीचे में रूट वाला नंबर है तो सुटेबल नंबर से गुना करिए, हर का परिमेयकरण करिए, नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, नीचे में रूट वाला नंबर नहीं चाहिए हमें। 40√3। 40√3, तो क्या करेंगे सर, √3 आ गया ना,
तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। √3 यहाँ भी करिए गुना और यहाँ भी करिए गुना, ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या करिएगा सर, 120 √3 से गुना करके तो मिल जाएगा 120 इंटू √3, ठीक है, अंश अंश से गुना होगा। √3 जब √3 से गुना होगा तो क्या मिलेगा, √3 जब √3 से गुना होगा तो 3 मिलेगा, ठीक है, 3 मिलेगा। √3 इंटू √a इंटू √a मिलता है, तो √3 इंटू √3 आपका 3 मिलेगा। अब 3 से काट दीजिए, 3 से कितने बार में कटेगा, 40 बार में कटेगा, तो आपका आ गया 40√3, ठीक है। तो हम सीधे कह सकते हैं सर 120/√3 का जो वैल्यू होगा वो 40√3 छोड़ेंगे आंसर अपना, ठीक है, इस तरीके से छोड़ेंगे। क्लियर, बताइए। यस सर। अगला, अगर मैं लिखता हूं 15/√3, अच्छा ऐसे लिख देंगे तो मान लो अगर मैं लिखता हूं 15√3, इसको भी परिमेकरण करेंगे क्या, नो सर। इसका परिमेकरण नहीं करेंगे, ये फाइनल सही है, जो आंसर है बिल्कुल ऐसा ही आंसर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सर यहाँ पर नीचे में तो 1 है ना, नीचे में कहाँ रूट वाला नंबर है, ठीक है, नीचे वाले में रूट नंबर रहेगा। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ a/√b, तभी आप इसको √b से गुना करिएगा ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो नीचे में अगर रूट वाला नंबर रहेगा तो ऊपर नीचे √b से गुना कर देंगे, लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं रहेगा। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ 15/√3, इसके बाद अगला टाइप करेंगे। ये टाइप 1 आपका चल रहा है बेसिकली। क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, ऊपर नीचे 5√3। 5√3, बिल्कुल सही। तो 15√3 लिखा हुआ है, तो आप क्या सर √3 यहाँ भी गुना करिए, √3 नीचे भी गुना करिए ऊपर नीचे, तो आपका क्या मिल जाएगा सर, 15√3 से गुना होगा, अंश जब अंश से गुना होगा तो मिल जाएगा 15√3, √3 जब √3 से गुना होगा तो बन जाएगा 3, 3 से काटिए, 3 पंजे 15, तो आपका आ गया 5√3, मतलब कह सकते हैं 15√3 जो है वह 5√3 के बराबर होता है। क्लियर, ठीक। अब आते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 2। अगर ऐसा आ जाता है √3+1, देखिए अगर कभी आपका हर में ऐसा आ जाता है, अगर हर में आपका आता है a+√b, ठीक है, तो आप गुना किससे करिएगा, तो इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, सुटेबल नंबर जो होता है, आप क्या करिएगा सर, बीच में प्लस को बस माइनस कर दो, ये प्लस जो है ना उसका साइन चेंज कर दीजिए, a-√b से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हर में आपका a-√b है तो फिर से साइन चेंज कर लीजिए, a+√b से गुना करिएगा, ठीक है। तो गुना किससे करना है, बस बीच वाला साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, आपका एक पेयर बन जाएगा a+b इंटू a-b का, और a+b इंटू a-b आपका बन जाएगा a² - b², ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, जैसे देखो क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। 50/√3+1 है, आपको पता सर नीचे में रूट वाला नंबर आ गया, तो हमें परिमेकरण करना पड़ेगा, हर का परिमेकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुटेबल नंबर किससे गुना करें, अब यहाँ पर √3 से नहीं गुना कर सकते, यहाँ पर √3 से गुना करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या करिए सर, हर क्या लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है √3+1, तो इसको चेंज करिए, √3-1 से गुना करिए, बीच में प्लस था बीच में माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करिए आप √3-1 से, एक सेकंड, यहाँ पर आप गुना करिएगा √3-1 से, और यहाँ भी √3-1 से। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो 50 जब √3-1 से गुना होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, 50 ब्रैकेट में √3-1, बस इतना। नीचे में क्या आएगा, नीचे में आप देखो यहाँ पर लिखा है √3+1 इंटू √3-1, देखो ये लिखा हुआ है ना, √3+1 इंटू √3-1, तो क्या a+b a-b दिख रहा है आपको, a+b इंटू a-b, तो ये बन जाएगा a² - b², तो a का वैल्यू √3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, बोलो a+b a-b² √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर कहने का मतलब √3 इंटू √3, तो 3 ही आएगा ना। √a का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, √a इंटू √a यानी a, तो √3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आपको मन में ही सोचना है सर √3 इंटू √3 3 आएगा, डायरेक्ट लिखना है आपको। तो √3 का स्क्वायर 3 -1, ये 2 आ रहा है क्या, तो नीचे में 3 -1 आ जाएगा, तो इतना लिख दो आप, अभी के लिए इतना लिख दो सर, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 50, √3-1 और 3-1, ठीक है, नीचे तो आ गया 50, √3-1 और 3 में से घटाएंगे सर 2, 2 से काटिए आप 50 को, कितने बार में कटेगा, तो 25 बार में, तो आ गया 25
√3 - 1। समझ में आया? देखो नीचे से परिमेय संख्या खत्म हो गया, अब नीचे में परिमेय संख्या नहीं है कुछ। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन? यस सर। चलो यहाँ पर एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो तो इसको, अगर ये क्लियर है। मैं लिखता हूँ, नीचे में लिख दिया √5 - 2 और यहाँ लिख देता हूँ 14। चलो इसका बताइए क्या होगा। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा? देखो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ रहे, चैप्टर 9 तो भी पढ़ भी नहीं रहे हम लोग, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर हम सही सही निकाल पाए। 14/√5 - 2 इंटू करना पड़ेगा ऊपर नीचे कुछ आपको। 14√5 + 2। 14√5 + 2 यही आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, यही आएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे सर, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस को प्लस कर दो। यहाँ पर करेंगे सर √5 + 2 और सेम नंबर से जिससे आप ऊपर गुना करोगे ना उसी से नीचे भी गुना करिए, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। √5 + 2 सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप इतना लिखो, तो 14 को जब √5 + 2 से गुना करेंगे तो कितना रहेगा? 14√5 + 2, इतना, इसके आगे कुछ नहीं। नीचे में क्या आएगा? देखो जितना भी शॉर्ट में आप कर सकते हो ना, क्योंकि इसमें आपका नंबर नहीं कटने वाला है, जितना भी शॉर्ट में आप चाहो लिख दीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हो a - b इंटू a + b, ये दिख रहा है सर, a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। a स्क्वायर कहने का मतलब √5 का स्क्वायर, जरूरी नहीं कि हर बार आप लिखो a² - b² फार्मूला नहीं, a² - b², 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 14√5 + 2, √5 का स्क्वायर आपका 5 बनेगा। √5 को जब 2 बार गुना करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, 2 को 2 बार गुना करोगे 4 मिल जाएगा, तो ये आएगा 14√5 + 2 और नीचे में 1। नीचे में 1 है तो उसका कोई मतलब है नहीं, हर में 1 रहता है तो छोड़ देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा √14√5 + 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने परिमेयकरण कर दिया, क्लियर है? तो इस टाइप से अपन से छोड़ोगे। चलिए इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ, चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस पे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के पहले भी मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे एक ट्रायंगल मैं बना लूं आपको, ये लो, मान लो ट्रायंगल आपको दे रखा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो एंगल है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपका जो ABC है, इस पे मैंने BC का जो दूरी दे दिया, ये BC मैं दे रहा हूँ आपको 20 सेंटीमीटर। मैं पूछ रहा हूँ कि AB का दूरी x बताइए, AB का मान बताइए। तो अगर मैं ऐसा कुछ फिगर दे रहा हूँ तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज करिए आप। ट्रिगोनोमेट्री में आपने क्या पढ़ा? आप अगर 60 डिग्री के लिए त्रिभुज ABC को देखिए, त्रिभुज ABC में अगर मैं इस कोण C को थीटा मान लूं, ठीक है, तो इस कोण C थीटा के लिए 60 डिग्री के लिए x को आप क्या बोलिएगा, P, B या H बताइए, क्या बोलिएगा? P। P बोलिएगा, लंब बोलिएगा। थीटा के सामने वाले को P बोलते हैं सर, यहाँ तो 90 डिग्री बन गया, थीटा के सामने वाले को P बोल देते हैं। थीटा के साथ जो नीचे में लगा हुआ है उसको B बोल देते हैं, P और B। H के बारे में नाम से पूछ रहा था, उसके बारे में हम इसको चलो H लिख देते हैं, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया था H। हमेशा क्या होगा इस चैप्टर में, आपको एक कोण दिया रहेगा, एक कोण जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना 60 डिग्री, और एक भुजा आपको दिया रहेगा। वो भुजा कुछ भी हो सकता है सर, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, हाइपोटेन्यूज भी हो सकता है, लंब आधार कर्म से कोई एक दिया रहेगा। दो चीज आपको दिया रहेगा, क्या क्या? एक कोण दिया रहेगा और एक भुजा दिया रहेगा। इन दोनों को यूज करके हम बाकी कुछ भी निकाल सकते हैं, अन्य कोई भी भुजा आप निकाल सकते हो। यही होता है बेसिकली इस चैप्टर में। यहाँ पर आपको पता है एक भुजा हमें क्या दे रखा था, नीचे वाला 20, ठीक है, और एक x पूछ रहा था आपसे, तो आप सिंपली क्या करिए, सोचिए सर यहाँ पर हम कौन सा रेशियो लगाएं, tan cos sec है तो 6 रेशियो। तो आप सोचिए आपसे दे रखा है
बेस दे दिया गया है, आधार दे दिया गया है और आपसे लंब पूछ रहा है, तो लंब और आधार में कौन सा रिलेशन होता है बताइए। बी दे दिया, 10 पी पूछ रहा है, तो पी और बी में tan होता है। आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर कॉट भी तो होता है, हाँ होता है, लेकिन कॉट का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है, साइन कॉस tan का ही ज्यादा यूज करेंगे। तो tan होता है, तो यहाँ पर आप tan थीटा लगाइए। तो आप कहेंगे सर tan थीटा इस त्रिभुज के लिए p बटा b लिख देते हैं, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री। मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा आगे जाके क्वेश्चन में। tan 60 डिग्री क्या होगा इस त्रिभुज के लिए, 60 डिग्री के सामने वाला p यानी ए बी, और 60 डिग्री के नीचे वाला मतलब जो आधार है हमारा वो BC हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है √3, AB का वैल्यू आपको x पता है, और BC का वैल्यू कितना, BC का वैल्यू 20 पता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 √3 का वैल्यू आपका x आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या x का वैल्यू 20 √3 होगा। निकल कर आ गया AB। तो बिना लैंग्वेज का मैंने आपसे पूछा एक ट्रायंगल बनाकर। अब यही होगा ना कि ट्रायंगल नहीं बना करके देगा, ठीक है, आपसे एक लैंग्वेज लिखा रहेगा, एक कहानी दिया रहेगा, तो उस कहानी को पढ़िएगा। इस चैप्टर में क्या होगा, एक स्टोरी रहेगा। स्टोरी करने का मतलब एक सिचुएशन रहेगा, कहानी। उस सिचुएशन को पढ़ करके आपको एक फोटो बनाना पड़ेगा। फोटो कहने का मतलब फिगर बनाइएगा, डायग्राम कहते हैं मैथमेटिक्स में। फोटो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, फिगर कहिए, डायग्राम कहिए, डायग्राम बनाइएगा। उस डायग्राम में वैल्यू डालिएगा, कहाँ पर उन्नयन कोण है, कहाँ पर अवनमन कोण है, कहाँ पर आधार है, कहाँ पर लंब है। उसके बाद कोई भी एक रेशियो लगाइएगा, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिएगा, साइन कॉस टैन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यही सीखना है कि कौन सा लगाएंगे, साइन कहाँ पर, कॉस कहाँ पर, टैन कहाँ पर। क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, देखिए क्या क्या चीज आपको पढ़ के समझना है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, डेफिनेटली ऊर्ध्वाधर करने मतलब बिल्कुल खड़ा 90 डिग्री कोण बनाता हुआ, ठीक है। कोई भी मीनार ऊर्ध्वाधर ही खड़ा होता है, कोई भी एक बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी होती है, ऐसे बिल्डिंग थोड़ी होता है तिरछा, ठीक है, नहीं होता। तो आपको पता है सर बिल्डिंग बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी समझना। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ओके, अब ये फिगर आपको एग्जाम में नहीं रहेगा, फिगर में डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, बस वो समझने के लिए देखेगा। स्टेप से आपको इमेजिन कर सकते हो, एक मीनार है, मीनार से एक बिंदु से 60 डिग्री कोण बना रहा है, लेकिन फिगर रहेगा नहीं, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ऐसे पढ़िए जो आपके एग्जाम में आते हो, ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना। क्वेश्चन को पढ़ के समझे फिर से। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो क्या करेंगे, एग्जाम में धरती बनाएंगे, ठीक है, इस पर एक मीनार बना लीजिए, बना लिया। इस मीनार का नाम दीजिए, मीनार का नाम दे दिया ए बी, ठीक है, माना ए बी क्या है, मीनार है हमारा, ठीक है। धरती के एक बिंदु से, मतलब धरती पर कोई बिंदु होगा जो मीनार के आधार से 15 मीटर दूर है, तो धरती पर एक बिंदु मान लो, यहाँ पर एक बिंदु सी बना दिया जो 15 मीटर दूर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15 मीटर दूर है इसके आधार से, ठीक है, मीनार के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु है। क्या हो रहा है वहां से, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इस बिंदु से मीनार के शिखर को मिलाइए, इस बिंदु से मीनार के शिखर को मिलाइए, यहाँ से आप मीनार के शिखर को देखिए। तो ये जो आपका कोण बन रहा है यहाँ पर, इस कोण को आप क्या बोलेगा, ऊपर में बन रहा है ना ये कोण, क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है, तो उन्नयन कोण यहाँ पर कितना दे रखा है सर, 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई को जनरली मैं एच लिख देता हूँ, ठीक है। एच से कंफ्यूज मत करना, पिछले बार ऐसे दिखा था क्या, कर्ण को, हाइपोटेनस को, यहाँ पर एच मतलब ऊंचाई लिख रहे हैं, कर्ण नहीं है वो, ठीक है, समझ में आ रहा है, एच फॉर हाइट, तो एच से ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर दो। अब यहाँ पर सोचिए, एक त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा है एबीसी, एक कोण आपको दिया गया है, कितना है कोण का वैल्यू, बोल, 60 डिग्री 60 डिग्री। एक कोई भुजा का वैल्यू दे रखा है क्या, 15 मीटर 15 मीटर। अब वो भुजा आधार है कि लंब है कि कर्ण है मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि सर एक कोण और एक भुजा दे दिया गया, बस इतना काफी है मेरे लिए, एक भुजा और एक कोण पता है, हमसे इसमें जो पूछेगा वो बता देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, बस खाली समझाने के लिए करना। अब यहाँ पर सोचना होगा आपको कि सर एक त्रिभुज दिख रहा है सर एबीसी, यहाँ पर जरूर ऐसे दिखा देना कि 90 डिग्री बनता है। अब एग्जाम में चित्र में लिख देना, थोड़ा ना आपको फिगर के अकॉर्डिंग लिख देना, चित्र में ए बी क्या है आपका, मीनार है, डिपेंड करे कितने नंबर का क्वेश्चन है,
और इसका ऊंचाई h आपने माना। लिख दीजिएगा फिगर में BC कितना है आपका 15 मीटर है। ठीक है, थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं। इस त्रिभुज को देखिए तो 60 डिग्री को अगर मैं थीटा बोलूं तो 60 डिग्री के सामने वाले को आप इसको क्या बोलेगा, तो 60 डिग्री के सामने वाले को हम लंब बोलते हैं। ठीक है, 60 डिग्री के नीचे जो है 90 वाले के सामने को तो कर्ण कहेंगे, लेकिन 60 डिग्री के नीचे जो है उसको हम आधार बोलते हैं। तो आधार देकर के आपसे लंब पूछ रहा है कि नहीं, आधार देकर के लंब पूछ रहा है, तो आधार और लंब में कौन रिलेशन होता है, साइन कॉस या टैन, ऑफ कोर्स टैन। ठीक है, तो यहाँ पर बोलिएगा त्रिभुज, सिंपली आपको बहुत ज्यादा कहानी नहीं लिखना है, त्रिभुज ABC में, सिंपल शॉर्ट में लिखिए त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री। अब मैं tan 60 डिग्री का वैल्यू आपसे नहीं मांग रहा, बस मैं रेशियो पूछ रहा हूं। tan 60 डिग्री अगर मैं 60 डिग्री को थीटा बोलूं तो आप यहां पर बोलोगे ना P/B, P/B, और P ये डेफिनेशन होता है, tan थीटा ही आपका होता है सर P/B। P क्या है आपका इस 60 डिग्री के लिए, P क्या है, AB है क्या, बताइए, AB है, और B क्या है, आधार BC है, बोलिए, क्लियर। अब बताओ tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, ये डायरेक्ट यूज करूंगा। आप AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू सर h है, वही तो मीनार है। BC कितना है, BC आपका 15 है, देखिए यहाँ भी लिखा है, और फोटो में लिख दिया करो, ठीक है, फिगर में लिख दिया करो, दिख जाएगा आसानी से। यहाँ पर 15 है, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना बोलिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, 15√3, तो 15 को √3 से गुना करेंगे, 15√3 मिलेगा बराबर h। 45 मत करना, √3 जब 15 से गुना होगा तो 15√3 मिलेगा, 45 नहीं होता, √3 है वो 3 नहीं है। ठीक है, तो 15√3 बराबर h, तो हम कह सकते हैं सर h का वैल्यू कितना हो गया, 15√3। अब इतना आंसर मत छोड़ना, बताइएगा यूनिट क्या होगा, ये मीटर में दे रखा है तो यहाँ भी आप मीटर लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, बोलिए हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर, खत्म हो गया। बस इतना से आपका नंबर मिल जाएगा, 1-2 नंबर का जितना का भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन नंबर रहेगा 3 नंबर में, थोड़ा लिख देंगे कहानी सर, चित्र में ए बी मीनार है, BC ये है, ठीक है, कोण एंगल ACB 60 डिग्री है, लिख दीजिएगा थोड़ा। अगर 1 नंबर का रहेगा कम लिखिएगा, ठीक है, डिपेंड करेगा कितने नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, अगला जो है आपका, इसको ट्राई करोगे, फिगर में डिलीट कर देता हूँ, फिगर से कोई मतलब है नहीं, आप फिगर आपको बनाना होगा, बस ये इमेजिन करने के लिए। ठीक है, देखो एक पेड़ खड़ा है 60 मीटर लंबा, एक पॉइंट से 45 डिग्री कौन बन रहा है, थोड़ी बना करके देगा आपको एग्जाम। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ट्राई करिए। एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा है, नहीं भी लिखा रहेगा तो समझ जाना कि पेड़ सीधा ही खड़ा रहेगा। इन जनरल पेड़ टेढ़ा होता है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस से मान के चलिए सीधा खड़ा है। पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर है, एक धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, आंसर इज 60 मीटर, अंशिका का आंसर है 60 मीटर। ठीक है, पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात करिए, पेड़ उस बिंदु से कितना दूर पर स्थित है। तो यहाँ पर डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं पहले। एक पेड़ खड़ा है, खड़ा कहाँ रहेगा, धरती पर ही खड़ा रहेगा, धरती बनाइए, ग्राउंड बनाइए, इस पर पेड़ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री बनाता हूँ। ये सिंबल जरूर लगाना, ठीक है, यहाँ पर जरूर आपको ऐसा लगाना है। ठीक है, पेड़ का नाम दे दो ABC ही दीजिएगा, पेड़ का नाम कहने का मतलब कोई भी पेड़ हो, ABC लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है पेड़ का ऊंचाई कितना, 60 मीटर, तो लिख दो पेड़ कितना ऊंचा है, 60 मीटर ऊंची है, तथा धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, धरती के बिंदु से पेड़ का शिखर, तो धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर को मिला दीजिए, पेड़ का शिखर ऊपर में है, धरती है। ठीक, तो आप मिलाइए कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे मिला दिया। ठीक है, आप इसको मिलाओगे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री का दिख रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री। आपको बताना क्या है, ये जो बिंदु है पेड़ से कितना दूर है, मतलब पेड़ के आधार से कितना दूर है, तो ये वाला जो एक्स, इसको एक्स मान लो। ठीक है, तो आपको BC की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो BC है ना, ये कितना होगा आपसे पूछ लिया। इस बार क्या पूछा, एक त्रिभुज में, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहां पर कोण भी 90 डिग्री दिख रहा है, एक कोण 45 डिग्री दिख गया, और एक भुजा AB दिख गया 60 मीटर।
आधार आपसे पूछ रहा है, निकालिए आधार। तो आप यहाँ लिखेगा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कौन सा लिखा है, tan sin cos, क्या लगाओगे आप? 1045। tan क्यों लगाया, sin क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें कर्ण नहीं दे रखा। कर्ण ना ही दिया गया और कर्ण ना ही पूछ रहा है, देने से मतलब नहीं है। अगर हमसे पूछता कि एसी की लंबाई बताइए तो हम साइन वगैरह या कॉस लगाते कुछ, ठीक है। लेकिन आपसे ना कर्ण पूछ रहा है ना आपको दिया गया है। आप देखिए सिंपली सर, हमसे पूछा गया है नीचे वाला एक्स, इस एक्स को इस 45 डिग्री के लिए हम आधार बोलेंगे और 60 डिग्री को, 60 मीटर को लंब बोलेंगे। क्योंकि 45 डिग्री के सामने है तो सामने वाले को आप लंब बोलते हो और नीचे वाले को आधार बोलते हो। पी भी लिखना नहीं एग्जाम में, इतना चीज लिखना नहीं जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर लंब और आधार का काम है, ठीक है। 60 डिग्री लंब है और नीचे वाला एक्स आधार है। लंब और आधार में टैन होता है चाहे कॉट होता है, और टैन कॉट में अगर सेलेक्ट करना हो तो मैं तो अपनी मर्जी से टैन चुनूंगा, ठीक है। तो टैन 45 डिग्री लगाइए, इसको आप थीटा अगर मानते हो। टैन 45 डिग्री जो होगा आपका वो बनेगा ए बी बटा बी सी, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए बी बटा बी सी। ए बी हो गया आपका लंब, बी सी हो गया आपका आधार, ठीक है। तो टैन थीटा आपका पी बटा बी होता है, ये रिलेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट इतना आपको लिख देना है, टैन 45 ए बी बटा बी सी। टैन 45 का वैल्यू अब जाकर के लिखेगा, टैन 45 का वैल्यू 1 होता है। ए बी का वैल्यू आपका 60 दे रखा है और बी सी का वैल्यू आपका एक्स दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स का वैल्यू आपका 60 आ गया। इतना लिखने के बाद यूनिट जरूर लगा देना, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दे रखा है तो यहाँ पे मीटर में आएगा। तो 60 मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 60 मीटर आपका आंसर होगा। ये जो बिंदु है पेड़ से 60 मीटर दूर रहा होगा। क्लियर है? अभी हम लोग यस टाइप सर। 1 कवर कर रहे हैं, अभी ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर सिर्फ एक ट्रायंगल बन रहा है, सिर्फ टैन लग रहा है, ठीक है। आगे जाकर हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जहां पर 2 ट्रायंगल बने, 3 ट्रायंगल बने, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा मैं इस टाइप से ही पूछ रहा हूँ। पहले ये बताओ, चलो ठीक है, मैं आपसे इतना लैंग्वेज नहीं दे रहा। मान लो अगर मैं फिगर बनाकर ही आपको दूं, ठीक है। कुछ ऐसा अगर फिगर आपके पास बन जाता है, ऐसा कुछ लैंग्वेज कुछ कैसा बोलेगा, मान लो ए बी एक पेड़ है या फिर एक मीनार है। इस मीनार को किसी धरती के एक बिंदु सी से देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। 60 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो पेड़ का जो लंबाई है या मीनार का जो लंबाई है वो मैं दे रहा हूँ 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर। मैं पूछ रहा हूँ ये एक्स बता दीजिए। ये जो बिंदु सी है बिंदु बी से कितना दूर है, हम उस मीनार से या उस बिल्डिंग से, उस पेड़ से कितनी दूर पर खड़े हैं? क्या बोलिएगा एक्स्ट्रा वैल्यू, बताइए। अब फिगर आप बनाइएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा पेड़ मीनार पॉइंट बनाइएगा। 45 मीटर नहीं, यहाँ 45 नहीं आएगा। 15√3। एक आंसर आया था अभी 45 मीटर, ऑप्शन बी आया है 15 रूट मीटर। 3। मीटर। 15 रूट 3, ऑप्शन बी। अगर यही है तो ये भी लिख देना जो भी आपका आंसर है, इसके अलावा कुछ है तो बताइए। बी सर मीटर में। मीटर में, नाइस, हाँ मीटर में, जरूरी है मीटर लिखना। चलो डी। यहाँ पर क्या बोलेगा सर, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज, ऑफ कोर्स ये मैं भूल गया था, ये बनाना जरूरी है, यहाँ पर 90 डिग्री बताना है। अब यहाँ पर दिख रहा है सर 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने हम देख रहे हैं तो एक कोण दे रखा है, एक भुजा दे रखा है। 60 डिग्री के सामने वाले को हम लंब कह देते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं। लंब और आधार का बात जब आ रहा है टैन लगा दीजिए, तो टैन 60 लगाइए। टैन 60 डिग्री कितना होगा, लंब बटा आधार। लंब है आपका ए बी, आधार है आपका बी सी, यहाँ लिख दीजिएगा सर ए बी बटा बी सी। टैन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, टैन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ए बी का वैल्यू कितना, इतना बार यूज करोगे ना याद हो जाएगा खुद ब खुद। ए बी का वैल्यू कितना है 45, बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू एक्स। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा, तो एक्स बराबर 45 बटा √3। तो मेरा तो आंसर 45 बटा √3 आ रहा है। अब क्या करें,
हल्का परिमेयकरण। अब परिमेयकरण करेंगे। देखो इतना ऑप्शन में नहीं रहेगा, या फिर एग्जाम में ऑप्शन तो नहीं रहेंगे। मान लो अगर इतना भी आंसर छोड़ दोगे ना, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे में आपका एक अपरिमेय संख्या है, रूट वाला नंबर आ गया, तो इसको आप परिमेयकरण करिए। √3 से ऊपर नीचे गुना करना ही पड़ेगा, इसके बगैर आपका आंसर नहीं कंप्लीट माना जाएगा। तो ये मिलेगा 45 √3 बटा √3 से गुना होगा तो 3 से काटिए 45 को, 15 बार में कटेगा, तो आपका आंसर आएगा 15 √3 मीटर आंसर। ठीक है। तो अगर कभी नीचे में अपरिमेय संख्या आ जाएगा तो परिमेयकरण करने के बाद आप अपना आंसर फाइनल बताइएगा। क्लियर। चलिए, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद आपसे पोल पूछूंगा। अगर मैं एक ऐसा कुछ फिगर बना रहा हूं, एक ए बी हमारे पास पेड़ है, शिखर है, मीनार है, कुछ भी है, बिल्डिंग है। बिंदु सी से कोई पर्सन पेड़ के शिखर को देख रहा है। इस बार यहाँ पर कोण 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। और ये जो बीसी है, इस बार आपको आधार दे दिया, ये हमारा दे रखा है 18 मीटर। ठीक है। तो पूछ रहा है कि मुझे बताइए ऊंचाई कितना है एच। पेड़ की ऊंचाई बताइए, शिखर मीनार की ऊंचाई बताइए, बिल्डिंग की ऊंचाई बताइए। या कोई पतंग उड़ा के बोलेगा पतंग बताइए कितनी ऊंची उड़ रही है। ठीक है। लैंग्वेज दिखा रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके टाइप 1 कवर कर रहे हैं। 6√3। 6√3। एक आंसर आ रहा है 6√3। इकाई 6√3 मीटर। मीटर। 6√3 मीटर। चलिए यहाँ पर आप क्या बोलेगा सर, त्रिभुज एबीसी में यहाँ 90 डिग्री बन ही रहा है, 30 डिग्री दिख ही रहा है एक कोण। इस 30 डिग्री के सामने वाले को पी बोलते हैं और इसको हम बी बोलते हैं। पी बटा बी लगाओगे, tan 30 डिग्री लिखिए, tan 30 डिग्री बराबर पी बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। लंब है आपका ए बी, आधार है आपका बी सी। tan 30 डिग्री का मान आप पुट करेंगे 1/√3। ए बी का वैल्यू आपका एच है और बी सी का वैल्यू आपका 18 है। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो ये 18 जो है इधर जाकर गुना हो जाएगा। 18/√3 आपका एच है, तो इतना आंसर तो छोड़ेंगे नहीं, नीचे में √3 है, तो 18/√3 लिख करके ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, तो ये आ गया 18√3 बटा में 3। √3 से गुना करके 3 से काटा 6। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है, 6√3 मीटर आपका आंसर। ठीक है। चलिए अब पोल दू, बताओ। अगर इतना क्लियर है तो सभी लोग वाई लिख के बताइए जल्दी से, ताकि पोल पूछे और आप लोग आंसर करिए। चलिए, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन और आंसर कीजिए। फिर अगले क्लास में टाइप 2 कवर करेंगे, पहले टाइप 1 कर लो। पोल आपका ऑन हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, मतलब धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के आधार से 30 मीटर दूर है। तो एक बिंदु है जो किसी मीनार के बेस से आधार से 30 मीटर के दूरी पर है। नीचे का दूरी आपको दे दिया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोल दिया 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब हाइट आपसे पूछ रहा है, मीनार कितना ऊंचा होगा। एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कितने नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा या फिर 2 नंबर में आएगा। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स। और हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो 6 नंबर के होते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे। 30 मीटर दूर एक बिंदु से हम लोग देख रहे हैं मीनार को, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री दिख रहा है। तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा, 10 मीटर होगा, 50√3 होगा, 20√3 होगा या 10√3 होगा। सॉल्व करके आंसर कीजिए, अदरवाइज गलत होगा यहाँ पर। सॉल्व करिए, फिगर बनाइए। क्लास में इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि एग्जाम में आप सही हो जाएगा, एग्जाम में आपका सही हो जाएगा अगर क्लास में सही कर लो। 30 सेकंड और रुक रहे हैं, 30 सेकंड और। टाइम चाहिए होगा तो बोलना।
25 सेकेंड्स। ये नहीं कि जल्दबाजी में आंसर कर दीजिएगा, अगर आपको टाइम चाहिए बोलिएगा। 15 सेकेंड्स। 10 हो गया सभी का। 18 बच्चे का आंसर आया अभी तक। चलो 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5 4 3 2 सर 1 मिनट और दे दो। 1 मिनट और। चलो 1 मिनट तो नहीं रुकेंगे, लेकिन मैं 30 सेकंड और रुक रहा हूँ। ट्राई करो। सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल बनाइएगा, ऑफकोर्स राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो जो खड़ा वाला लाइन है उसको आप मान लीजिए मीनार। देखिए उससे 30 मीटर दूर के बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाइए। रेशियो कौन सा लगेगा? 24 बच्चों का आंसर आया। 24 में 17 सही है। ठीक है, 20 सेकंड्स और। 20 आपका हो जाए तो बता देना। 15 एक पोल और करेंगे इसके बाद। 15 सेकंड्स। 10 हुआ आपका? रविंद्र के आईडी से बच्चे हो गया? बताइए, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो बताओ। हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो पोल को फिर एंड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ भी चुका है। अच्छी बात है कि यहाँ पर मोस्टली जितने क्लास में बच्चे हो सभी का आंसर आ गया था। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंपली यहाँ पर आपके ऑप्शन में हटा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा गया एक भूमि के बिंदु से मीनार के, एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 30 मीटर दूर है। तो आप बनाइए कुछ इस तरीके से। एक भूमि बना लिया, एक मीनार बना लिया। ठीक है, इतना तो आपको पता है, मीनार बिल्कुल खड़ा रहेगा कुछ इस तरीके से। अब इसका नाम दे दीजिए। सर मीनार हमारा ए बी है। अब इस बिंदु को सी बोल दिया, तो यहां से आप क्या करिए, बोला क्या गया है, एक सेकंड, बोला क्या गया है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण 30 डिग्री है इस बिंदु से। ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिख रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख दीजिए। सर ये वाला 30 डिग्री है। ये बिंदु सी बी से कितना दूर है? इस ए बी से कितना दूर है? 30 मीटर दूर है। तो यहाँ पर 30 मीटर लिख दीजिए आप। आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब एच का वैल्यू पूछ रहा है। आप लगाइए, आपको पता है 30 डिग्री के सामने वाले को लंब कहते हैं। यहाँ पर आपका आधार आएगा। लंब और आधार में टैन लगेगा। ठीक है, हर बार टैन ही लगा रहे हैं इस आज की क्लास में। तो टैन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? टैन 30 डिग्री लंब बटा आधार, पी बाई बी। पी है आपका ए बी और बेस है आपका आधार है बी सी। टैन 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू आपका एच, बी सी का वैल्यू आपका 30। यहाँ से सॉल्व करिएगा, एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 उधर जाकर गुना हो जाएगा। 30 बटा √3। √3 से ऊपर नीचे गुना, क्योंकि नीचे में एक अपरिमेय संख्या है। तो आ गया 30√3 बटा √3। √3 से गुना होकर के 3, 3 से काटा आपने 30 को 10, तो आ गया आपका 10√3 मीटर। तो ये जो ऊंचाई आएगा 10√3 मीटर आएगा। क्लियर है? हो जाएगा ये क्वेश्चन। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे गलत है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। चलो आप लोग यस बताओ सर। कि एक क्वेश्चन और कर ले पोल में। यस सर। यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये टाइप ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 4, ये ट्राई कर लो, उसके बाद अगले क्लास में एक नया ही टाइप करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 4, एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऑफकोर्स सीधा खड़ा है। पेड़ की ऊंचाई 90 मीटर है। इस बार पेड़ का ऊंचाई दे दिया गया 90, तथा धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 90 मीटर का पेड़, एक बिंदु से जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री का है। ठीक है, पेड़ के उस बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताइए कि वो जो बिंदु है जहां पर कोण 60 डिग्री बन रहा है, वो पेड़ के आधार से या पेड़ से कितना दूर है। देखिए इन चारों में आएगा 45 आएगा, 89√3 आएगा, 67√3 आएगा, या फिर 30√3 आएगा। एनसीईआरटी से ही लिए गए सारे क्वेश्चन। प्रैक्टिस का एक्सरसाइज है, आप जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे, उतना जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएगा।
हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, आगे जाके कुछ क्लासेस में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस जितना करोगे ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। एक पेड़ सीधा खड़ा है, पेड़ की ऊंचाई 90 मीटर है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सारा इमेज बन जाएगा कि इसमें कैसा इमेज बनता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है, कहाँ पर कौन सा कोण आएगा, बस डेटा आप देखोगे क्वेश्चन में, कहाँ पर 90 मीटर दिया गया है, कहाँ पर 60 मीटर दिया गया है, कहाँ पर 60 डिग्री दिया रहता है। ठीक है, 13 आंसर आया है, 13 में 11 सही 2 गलत। ₹45 67√3 मीटर 89√3 मीटर या 30√3 मीटर। अच्छा, भी किसी को क्लास लेफ्ट नहीं करना है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं एज अ होमवर्क आपको दूंगा। ठीक है, एज अ होमवर्क आपको दूंगा, आप खुद ट्राई करिएगा, अगले क्लास के पहले तक, अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी लेफ्ट नहीं करना है किसी को, ऐसा पीडीएफ भी सेंड करूंगा। ठीक है, पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं। 30 सेकंड और 30 सेकंड। 20 सेकंड और 24 आंसर आ चुके हैं, वेरी नाइस। 24 में 21 सही 3 गलत। 10 सेकंड, लास्ट 10। 5 5 4 3 2 1। चलो फिर से मोस्टली सभी के आंसर आ चुके हैं। 26 बच्चों ने दिया, 26 में 23 सही है। मोस्टली यहाँ पर आप सीख चुके हो टॉपिक को। देखो जिनका भी गलत हुआ है ना 3 आंसर, कोई बात नहीं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, और कोई डाउट होगा तो बताना। बोला गया एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा है, पेड़ की ऊंचाई 90 मीटर है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बना लीजिए एक धरती पर एक पेड़। ठीक है, और यहाँ पर बोल दीजिए सर 90 डिग्री बना रहा है, सीधा खड़ा है, पेड़ का नाम क्या है, ए बी। ठीक है, पेड़ कितना ऊंचा है, 90 मीटर ऊंचा है। बोल रहा है तथा धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आप धरती के इस बिंदु से पेड़ के शिखर को मिला दीजिए और यहाँ पर डेटा लिख दो कि सर यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। पेड़ के उस बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। तो पेड़ की इस बिंदु से दूरी ज्ञात करने का मतलब, इस बिंदु को अगर सी बोल रहे हैं तो आपसे बीसी की दूरी पूछी जा रही है, और बीसी को आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो इस कोण 60 डिग्री के लिए ए बी को या 90 मीटर को आप लंब कह सकते हो, 60 डिग्री के सामने है, और 60 डिग्री के नीचे जो है तो उसको हम आधार बोलेंगे, और लंब आधार में फिर से tan ही लगेगा। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में आप अगर tan 60 डिग्री लगाते हो तो आपको मिलेगा सर ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री का मान √3 और ए बी का मान 90 मीटर और बी सी का मान नहीं पता, एक्स लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इधर आ जाएगा, √3 90 के नीचे चला जाएगा, 90 बटा √3 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में अपरिमेय संख्या दिख रहा है, रूट वाला नंबर दिख रहा है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ से आपका क्या मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा 90 √3, √3 से गुना करके 3 से काटेगा, 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 √3 मीटर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मीटर कहाँ से आया, क्योंकि आपका मीटर में दिया गया था ये वाला ऊंचाई। ठीक है, तो आपका ये भी 30 √3 आ जाएगा। ठीक है, 30 √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आप बीसी क्या बोलोगे सर, जो बिंदु सी है पेड़ से 30 √3 मीटर दूर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके कुछ वैल्यू याद रख लीजिए, √2 का वैल्यू 1.414 और √3 का वैल्यू 1.732, इतना याद कर लीजिएगा। ऐसे एग्जाम में अगर इतना ही आंसर छोड़ दीजिएगा रूट के फॉर्म में, लेकिन अगर कभी ऑप्शन में ना रहे रूट वाला, ठीक है, तो इन दैट केस आपको ये वैल्यू पुट करके गुना करके चेक करना होगा। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, मोस्टली एग्जाम में दे देता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये मैं दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना एक बार। ठीक है, ये ट्राई करिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ जो नहीं कि आप सॉल्व कर ही लो। ठीक है,
बस एक बार कोशिश करना सॉल्व करने का, फिगर ड्रॉ करने का सोचना, ठीक है, क्योंकि एक बार ट्राई कर लोगे ना, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो आप ज्यादा बेटर सीख पाओगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ट्राई करिएगा, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा डायग्राम कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। चलो, अभी कोई डाउट है बताओ आज के क्लास में, जितना आज पढ़ाया। नो सर। चलिए, डाउट नहीं तो लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन।